नमस्कार। आज का प्रश्न भारतीय संविधान से है और कुल प्रश्न 55 होंगे। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी यानी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके लिए प्रश्न लाभदायक होंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यानी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 409, ऑप्शन सी है 429, ऑप्शन डी है 505। तो ऑप्शन ए 389। प्रश्न संख्या 2 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कानपुर। तो ऑप्शन बी फैजपुर। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन ए है के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है के.ए. अय्यर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद सादुल्लाह। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 4 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत का संविधान लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 6 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी है 324, ऑप्शन डी है 333। तो ऑप्शन बी 299। प्रश्न संख्या 7 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ऑप्शन ए बहुमत, ऑप्शन बी सर्वसम्मति, ऑप्शन सी सहमति और समायोजना, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो ऑप्शन सी सहमति और समायोजना। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो ऑप्शन डी 15। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है सदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए सदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। यानी ऑप्शन डी जो है वो है बी आर अम्बेडकर और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 12 है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 13 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां। तो ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। प्रश्न संख्या 14 है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति यानी संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। तो ऑप्शन बी 284। प्रश्न संख्या 15 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 23 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तो ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन डी सदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 18 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 229, ऑप्शन सी 249, ऑप्शन डी 289। तो ऑप्शन बी 229। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी बंगाल। तो ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत। प्रश्न संख्या 20 है, प्रश्न संख्या 20 है कि संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी जूनागढ़, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 21 है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा पुनर्गठित यानी संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। तो ऑप्शन बी 70।
प्रश्न संख्या 23 है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? यानी मुस्लिम लीग जो संविधान सभा का विरोध किया था उसका कारण क्या था? तो ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए, समान अधिकार। ऑप्शन बी, सर्वमताधिकार। ऑप्शन सी, सीमित मताधिकार। ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। तो ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ऑप्शन ए, सहमति और समायोजना। ऑप्शन बी, एकता और अखंडता। ऑप्शन सी, बहुमत। ऑप्शन डी, सर्वसम्मति। तो ऑप्शन ए, सहमति और समायोजना। प्रश्न संख्या 26 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, आचार्य जे.पी. कृपलानी। ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर। ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के लिए सदस्य नहीं थे? यानी प्रारूप समिति के लिए सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए, गोपालाचारी अयंगर। ऑप्शन बी, अलादी कृष्णा स्वामी। ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, मोहम्मद सदाउल्लाह। ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 30 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी, बी.एन. राव। तो ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 31 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। ऑप्शन बी, रफी अहमद किदवई। ऑप्शन सी, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी, शरत चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी, बेनेगल नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 32 है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन ए, एच बेग। ऑप्शन बी, टी कृष्णामाचारी। ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। ऑप्शन डी, एन गोपालास्वामी अयंगार। तो ऑप्शन डी, एच बेग। प्रश्न संख्या 34 है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 35 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ऑप्शन ए, 29 अप्रैल 1947। ऑप्शन बी है 11 जून 1947। ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 1947। तो ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। प्रश्न संख्या 36 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी, एम.एन. राय। तो ऑप्शन डी, एम.एन. राय। प्रश्न संख्या 37 है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी, एम.एन. राय। तो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल ने। ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद ने। ऑप्शन डी, भारतीय संसद ने। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। प्रश्न संख्या 39 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए, कोलकाता में। ऑप्शन बी, लाहौर में। ऑप्शन सी, दिल्ली में। ऑप्शन डी, मुंबई में। तो ऑप्शन सी, दिल्ली में। प्रश्न संख्या 40, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 41 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी, 15 दिसंबर 1948। तो ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1950। प्रश्न संख्या 42 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ऑप्शन ए, 5 दिसंबर 1949। ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या 43 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 44 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946। प्रश्न संख्या 45, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन बी, साइमन आयोग का प्रस्ताव। क्रिप्स। ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना। तो ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न संख्या 46 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? तो ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1948। ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1946। ऑप्शन डी, 26 अगस्त 1947। तो ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। प्रश्न संख्या 47 है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था?
ऑप्शन ए तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन डी मुंबई प्रेसिडेंसी से, तो ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल से। प्रश्न संख्या 48 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, ऑप्शन सी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन डी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न 48 का डी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा, तो ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। प्रश्न संख्या 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1946। तो ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, तो ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो ऑप्शन ए गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन सी प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, तो ऑप्शन डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 53, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए जेपी कृपलानी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए जेपी कृपलानी। प्रश्न संख्या 54 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो ऑप्शन ए जुलाई 1950, ऑप्शन बी जुलाई 1947, ऑप्शन सी अगस्त 1947, ऑप्शन डी जुलाई 1948, तो ऑप्शन बी जुलाई 1947। प्रश्न संख्या 55 है और आज के लास्ट है, तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो ऑप्शन ए 13 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 23 अगस्त 1947। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।